Good morning, my dear students. Today we are going to study 10th English lower level 3.5 third unit 3.5 The Alchemy of Nature warming up. Now, chit chat. Divide the class into 5 groups. अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में आप डिवाइड कीजिए. डिस्कस इन द ग्रुप और उस ग्रुप में आपको चर्चा करना है द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव वन क्वेश्चन टू ईच ग्रुप. हर एक ग्रुप को एक क्वेश्चन दीजिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स री जर्मिनेट फ्रॉम अनदर सीड. कहने का मतलब है एक बीज जो होते हैं ये रीजर्मिनेट होते हैं फ्रॉम अनदर सीड. सो रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ germplasm accessions by sowing seeds which will possess the same characteristics as the original population. रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन एक रिन्यूअल प्रोसेस है जिसमें बीज को सो किया जाता है यानी बोया जाता है. विच विल पजेस, जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जो बीज हम बोते हैं उस बीज में पौधा निकलता है, प्लांट बनता है, उसको जो फल आते हैं, फूल आते हैं, उसमें जो बीज होते हैं उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बीज हमने बोया था. जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मीन्स जैसा वो बीज रहता है वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्लांट के बीज में आते हैं. ये सेम होते हैं एज द ओरिजिनल पॉपुलेशन. सेकंड क्वेश्चन. प्लांट्स एंड फ्लावर्स विल्ट एंड बिकम वन विद द अर्थ. प्लांट्स और फ्लावर्स विल्ट होते हैं और बिकम बन जाते हैं वन विथ अदर, एक दूसरे के बन जाते हैं. विल्टिंग इज द लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के नॉन वुडी पार्ट जो होते हैं, नॉन वुडी पार्ट्स यानी ऐसा पार्ट जिसमें स्टेम ना हो, वुड ना हो. जैसे पत्तियां जिसमें वुड नहीं होता, फूल जिसमें वुड नहीं होते. सो नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है उसकी जो रिजिडिटी रहती है यानी कठिनता जो रहती है, कड़कपना जो रहता है उसका रिजिडिटी का लॉस होना मतलब विल्टिंग. विल्टिंग इज द लॉस ऑफ रिजिडिटी. जैसे एक प्लांट का पत्ती है, लीफ है, वो पहले हरी हरी होती है, थोड़ी कड़क होती है, मतलब उसको हम मतलब वो नष्ट नहीं होती जब वो हरी होती है. फूल अच्छा जब खिलता है तो वो नष्ट नहीं होता, बाद में नष्ट होता है सूखने के बाद. तो लॉस ऑफ रिजिडिटी, उसके अंदर रिजिडिटी होती है. तो रिजिडिटी का लॉस जब होता है उसके मतलब वो विल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है. इफ दे डू नॉट गेट वाटर, अगर उसको वाटर नहीं दिया जाए तो वो मुरझा जाता है. टू थ्राइव एंड सॉइल इज टू ड्राई. थर्ड, कैक्टी. कैक्टी थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान होता है. कैक्टी ए प्लांट है. सो कैक्टी, कैक्टी प्लूरल ऑफ कैक्टस, लैक लीव्स. इसमें पत्तियां नहीं होती, यानी होती नहीं, बहुत ही कम होती नहीं. इंस्टेड दे हैव स्पाइन्स विच हेल्प प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेगिस्तान में, इन द डेजर्ट एरिया, देर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. पानी नहीं होता, कम होता है. फिर वहां पर वही प्लांट सरवाइव करते हैं जिन प्लांट्स के पार्ट्स कम होते हैं. मीन्स पत्तियां नहीं होती, फूल नहीं होते, मतलब इस प्रकार के. अगर ज़्यादा पार्ट्स नहीं होंगे तो वाटर कम लगेगा. मिनरल कंटेंट इन द डेजर्ट प्लांट्स मीन्स लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल कंटेंट्स इन द डेजर्ट ऑफ प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स में जो मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है उसको वो प्रिवेंट करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं होते.
Bare nature turns green in spring. As temperatures warm, जैसे जैसे टेम्परेचर्स गर्म होता है, डेज गेट लॉन्गर, डेज बड़े होते हैं. फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिगिंस द ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग. अब सफर कैसे होता है? विंटर टू स्प्रिंग होता है. विंटर टू स्प्रिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्टार्ट होता है, इसका ट्रांजिशन जो है. इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर गर्म गर्म होते जाता है, डेज गेट लॉन्गर लॉन्गर होते जाते हैं. नेक्स्ट, कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई. इट इज ट्रूली अ फैंटास्टिक मैकेनिज्म. ये बहुत ही बेहतरीन ऐसा मैकेनिज्म है, डेवलप्ड बाय नेचर, जिसको प्रकृति ने विकसित किया है. फॉर अ कैटरपिलर टू टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. एक कैटरपिलर बटरफ्लाई हो जाती है. इट डाइजेस्ट इटसेल्फ यूजिंग एंजाइम्स. वो अपने एंजाइम्स को यूज करके, डाइजेस्ट करके, ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स जिसको ट्रिगर करते हैं, उसके हार्मोन्स, वो मतलब कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ नेचर. प्रकृति की भूमिका. डिस्कस इन पेयर. आपको प्रकृति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जोड़ियां बनाकर चर्चा करना है तथा शब्द जाल पूर्ण करना है. डिस्कस इन पेयर. रोल प्लेड बाय नेचर. प्रकृति द्वारा किए जाने वाले कार्य. एंड कंप्लीट द वेब डायग्राम. जो वेब डायग्राम दिए आपको, उसको कंप्लीट करना है. रोल ऑफ नेचर. नेचर द बेस्ट टीचर. सो नेचर द बेस्ट टीचर. प्रकृति एक सबसे बेहतरीन शिक्षक है, वो हमको सिखाती है. सो नेचर टीचेस अस. नेचर कमांड्स अस. नेचर हमको सिखाता है, हमको कमांड देता है. नेचर मोटिवेट्स अस. नेचर हमको मोटिवेट करती है, इंस्पायर्स करती है. इट फुलफिल्स एवरीथिंग. इट विस्पर्स, वो हमसे बातचीत भी करती है. इट नर्चर्स, वो हमारा पालन पोषण भी करती है. एंड इट सूस, जो हमको शांति भी देती है. लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स. डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम. नीचे दी गई बातों को देखो, आप उनसे क्या सीखते हैं, इस पर अपने मित्र से चर्चा करो. फर्स्ट है अ बी. बी यानी मधुमक्खी. अ बी मतलब उससे हम क्या सीखते हैं. जैसे एक बी शहद का छत्ता बनाती है, छाता बनाती है. टीम वर्क होता है. वो सारी बीज मिलके एक शहद का छाता बनाती है, उसमें शहद जमा करती है, हनी. सो बी का क्या फंक्शन है, रोल क्या है? टीम वर्क एंड हार्ड वर्क. एन ईगल. ईगल का क्या रोल है? ईगल अ स्ट्रॉन्ग विजन. ईगल का स्ट्रॉन्ग विजन होता है. फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि होती है, दूर तक देखता है वो. दूर की चीज उसको ऊपर से, आकाश में से दिखाई देती है. क्रीपर. क्रीपर प्रिजर्वेंस. प्रिजर्वेंस होता है इसके अंदर, क्रीपर में. द रिवर. रिवर का क्या है? रिवर से हम क्या सीखते हैं? गो विद द फ्लो. उसकी धारा बहते रहती है. टू फेस कैलेमिटीज. आपत्तियों को, संकटों को सहन करती है, फेस करती है, सामना करती है. रेनफॉल. बारिश से क्या सीखते हैं हम? डेडिकेशन, समर्पण. सन. सूरज से क्या सीखते हैं? लाइट अप द लाइव्स ऑफ अदर्स. दूसरों की जिंदगी में प्रकाश लाता है. टू गिव लाइट एंड एनर्जी टू अदर्स. दूसरों को ऊर्जा देता है, उन्हें प्रकाशित करता है. थैंक यू वेरी मच.